नमस्कार दोस्तों, मैं मुल्कित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बुरे मृत परिजन की आत्मा की शांति कैसे करें। दोस्तों, बहुत लोगों की ज़िंदगी में ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो बुरे होते हैं, गंदे होते हैं, ज़िंदगी भर उन्हें तंग रखते हैं या दूसरों पे अत्याचार करते हैं। कहीं न कहीं उनके स्वभाव से, उनकी हरकतों से इस चीज़ का इल्म हो जाता है घरवालों को कि वो पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर्स सही नहीं हैं, बुरे विचार के हैं, बुरी आत्मा के हैं, बुरी सोच के हैं। जैसे-तैसे समाज, उनके घरवाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, जानकार उस इंसान को झेल तो लेते हैं, पर उसके मरणोपरांत भी वो आत्मिक रूप में प्रेत बन के उनको सताता है, क्योंकि जो उसकी पर्टिकुलर इंटेंसिटी है बुराई की वो नहीं छूटती। और कभी-कभी वो खुद भी प्रेत योनि में जाने के बाद परेशान होता है, दुखी होती है उसकी आत्मा, क्योंकि जो बुरे कर्म किए होते हैं वो आगे आ रहे होते हैं, वो आड़े आ रहे होते हैं सुख के। तो कहीं न कहीं प्रेत योनि दुखदाई होती है। तो हर हालत में कहीं न कहीं उस मृत परिजन की आत्मा को, क्योंकि वो इंसान ऐसा पहले भी भटका हुआ था, जब वो इंसान के शरीर में थी उसकी आत्मा उस परिजन की, और प्रेत योनि में जाने के बाद भी वो भटके हुए रहते हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता वो क्यों इस जीवन में आए, क्यों अब इस नए जीवन में दाखिल हुए, क्या क्या उन्होंने गलतियाँ की, इसका इल्म नहीं होता। तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़रूरी एक फ़र्ज़ बन जाता है बचे हुए फैमिली मेंबर्स का कि वो उस इंसान की आत्मा की शांति के लिए कुछ ना कुछ करें। और ये शांति पहुँचाना ऐसे पितर को बहुत ज़रूरी है, ऐसे मृत परिजन की आत्मा को शांति पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जो बुरा है, जो आपके प्रति बुरा था या घरवालों के प्रति बुरा था या समाज के प्रति बुरा था या कि कोई उसने क्राइम कर रखा था या वो गलत धंधों में था, आपको पता था कि वो इंसान गलत है। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले इंसान की आत्मा की शांति करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो एक पितर के रूप में आपको तो सताएगा ही, और अगर वो किसी न किसी और पे सवार हो गया तो उसकी और उसके परिवार की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही देगा या कर ही देगी। तो ऐसी आत्माओं की शांति के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ मैं आपको आज रेमेडीज़ बताऊँगा, वो करने की ज़रूरत है, और कहीं न कहीं इससे बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। पहली चीज़, ऐसे मृत परिजन जब मरते वक़्त ये बहुत तड़पते हैं। इनकी कहीं न कहीं बहुत सी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। कभी-कभी ऐसे गंदे लोगों को, जो भी बुरे लोग हैं, क्रिमिनल टेंडेंसी के हैं या वैसे बुरे हैं, या घर में जैसे कोई पत्नी को पीटता है या कोई औरत है जो अपनी सास को तंग रखती थी, बच्चों को तंग रखती थी या बहू को टॉर्चर करती थी, या कोई वैसे इंसान है बहुत गंदा है, पड़ोसी को तंग रखता था, या किसी ने किसी की जगह कब्ज़ा रखी थी, या किसी ने किसी को, लड़की को वैसे सताया है या कोई वैसे क्राइम किया है। तो कहीं न कहीं मरते वक़्त जब ये तड़पते हैं ऐसे लोग, तो इनको थोड़ी-सी रियलाइज़ेशन बहुत से ऐसे लोगों को हो भी जाती है कि जो तुमने किया है वो गलत किया। तो कहीं न कहीं ये अपनी औलादों से, अपनी आगे वाली पीढ़ी से इस बात का कन्फेशन भी करते हैं कि हमसे यहाँ गलती हुई है, तुम इस चीज़ का सुधार कर दो। सपोज़ कोई आदमी मरते वक़्त कह रहा है अपने बच्चों से कि जो हमने दुकान कब्ज़ा कर रखी है उसको खाली कर दो, क्योंकि जो हमने किया वो ठीक नहीं है, और तुम खाली कर देना, तुम उस जो है मालिक को और मत सताना। तो बच्चे तो उस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि शुरू से जो तालीम दी गई होती है उस बाप द्वारा, वो ये है कि कब्ज़ा करे रखो, किराया देने की ज़रूरत नहीं है, खाली करने की ज़रूरत नहीं है दुकान, हराम में आ रहा है, मज़े से हराम का लिए जाओ। तो वो जो एक दिमाग में फ़ीड वो कर चुका होता है, बच्चे मानते नहीं कि अरे ये तो सठिया गया है बुड्ढा, मरने की कगार पे है, इसकी क्या हम मानें, क्या हम वो करें। तो वो कह के आखिरी इच्छा अपनी प्रकट करके मर गया। अब उसकी आत्मा भटकती रहेगी जब तक कि वो बच्चे दुकान खाली नहीं कर देते जिसकी कब्ज़ा कर रखी है। बच्चे इस उसमें कि नहीं हम खाली नहीं करेंगे, जब बाप ने नहीं करी थी तो हम क्यों करें? तो वो आत्मा भटकती ही रहेगी, परेशानी रहेगी। क्योंकि कहीं न कहीं कई दफ़ा उच्च बली आत्माएँ और पितर भी ऐसे बुरे पापी लोगों को मरते वक़्त चेताते हैं, याद दिलाते हैं उस कुकर्म की जो उन्होंने किया था, और उसको सुधारने के लिए अपनी एक कहीं न कहीं वो इंडिकेशन देते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ जो तुमने गलती बड़ी कर रखी है, इसको सुधार लो ताकि तुम्हारी मुक्ति हो सके, या तुम शांति को प्राप्त कर सको, अदरवाइज़ तुम भटकते रहोगे। तो कहीं न कहीं जब ये चीज़ कॉन्शियस में फ़ीड होने लगती है, समझ आने लगती है, रियलाइज़ेशन होने लगती है मरते वक़्त, तो इस तरह कई दफ़ा लोग कहते हैं। सपोज़ किसी ने कहा कि फलाना भाई का
हक मारा हुआ है उसका हक दे दो, या कहा कि उस पर्टिकुलर बहू को और तंग करना बंद कर दो, सास ने मरते वक्त कहा, अब उसको उसके गहने उसको दे दो, या कहा किसी और इंसान के लिए कहा कि उसके पैसे उसको दे दो, या कहा कि भाई मैं उससे मेरी तरफ से उससे माफ़ी मांग लेना, कुछ भी XYZ, कोई भी ऐसा कन्फेशन मरते वक्त आपके बड़े बूढ़े करते हैं तो उसको सीरियसली लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक कन्फेशन होता है, ये जो लास्ट विश होती है, जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है उनका, वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। उससे कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को, उनकी सोल को तृप्ति मिल जाती है अगर वो चीज़ पूरी हो जाए तो, कि वहाँ पर्टिकुलर मंदिर बनवा देना, या वो जो जगह थी उसकी उसको दे देना, तो या उसका हिस्सा था बहन का उसको दे देना, या भाई का वो था वो दे देना। तो कोई भी XYZ मन में वो होती है कि वो गहने माँ दे के गई थी वो बराबर में बांट देना, तो बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं। पर आगे वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं उनको बदमाशी आ जाती है, लालच आ जाता है, वो इसकी गंभीरता को नहीं समझते। तो और अगर उस पे वो नहीं पालन करते उस बात का, तो वो पर्टिकुलर इंसान की आत्मा भटकेगी ही भटकेगी, तड़पेगी ही तड़पेगी। वो जब तक तड़पती रहेगी, भटकती रहेगी, जब तक वो इच्छा पूरी ना हो जाए। और क्योंकि आगे आने वाली संतान उस बात को नहीं मान रही, तो इसी वजह से तंग आके फिर उस संतान को वो तंग भी करते हैं, परेशान करते हैं, जीवन में दरिद्रता ले आते हैं, परेशानियाँ क्रिएट करते हैं, किसी न किसी तरीके से दिक्कतें पैदा करनी शुरू कर देते हैं, ताकि आप उस बात को मानो। और आप जब तक नहीं मानोगे, आपके जीवन में शांति नहीं आएगी, आप भी परेशान रहोगे और वो पितर भी परेशान रहेगा या रहेगी। इसलिए लास्ट विश को ज़रूर आप कंसिडर किया कीजिए, और कहीं न कहीं अपनी गलतियों को भी मानिए। भले ही कोई बड़ा बूढ़ा जीवन भर गलत रहा है, पर अगर उसको सबक मिला है, अगर उसको रियलाइज़ेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको गलत होना है। अब आपको भी अपने अंदर आत्मचिंतन करना है कि हम कहाँ गलत हैं और कैसे गलती को सुधारा जाए। इसके अलावा अगर कोई भी मृत परिजन मरने से पहले कुछ नहीं कह पाया और सीधा उनकी डेथ हो जाती है, पर उन्होंने जीवन भर बहुत गुनाह किए होते हैं, किसी ने कुछ कोई क्राइम किया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने वैसे सामाजिक रूप में लोगों को तंग किया है, किसी ने पड़ोसियों को तंग किया है, किसी ने घर वालों को खूब तंग किया है, किसी ने रिश्तेदारों को खूब तंग किया है, किसी ने ज़मीन कब्जाई है, कोई अपनी बीवी को मारता था, कोई औरत अपने सास ससुर को मारती थी, कोई कुछ करता था, कोई बच्चे तंग करते थे। तो कोई XYZ कोई भी बुरा कर्म किसी इंसान ने किया है और वो उसकी डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है 99.99% उसकी आत्मा प्रेत योनि में तड़पेगी, भटकेगी, परेशान रहेगी, भूख प्यास को तड़पेगी, पितर भी उसको नहीं स्वीकारेंगे। तो ऐसी आत्माएं तृप्त होके आपको सेधने लगती हैं। तो उनकी गति के लिए आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी है। पहली चीज़, एक तो मैं एक धुनी देता हूँ पितर शांति की, चाहे आप वो ले लीजिए, चाहे आप सुपर गोल्ड धुनी ले लीजिए। इन दोनों में से कोई भी एक धुनी आपने लेनी है, और उसको जलाते वक्त सुपर गोल्ड धुनी प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि इससे बड़ी जल्दी रिजल्ट मिलता है, खासकर अपने हमारे पितरों के लिए। तो सुपर गोल्ड धुनी जलाते वक्त यही प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, हमारे उस पर्टिकुलर परिजन की आत्मा के गुनाहों को माफ़ कीजिए। आपकी प्रार्थना क्या होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप नाम ले लीजिए, जो भी मृत परिजन है, जिसने भी बुरा किया है, कि हे ईश्वर, इनके गुनाहों को माफ़ कीजिए, इनके गुनाहों को माफ़ कीजिए। यही प्रार्थना आपकी रिपीटेडली चलती रहेगी। आप सुबह शाम धुनी करेंगे सुपर गोल्ड वाली मेरी, तो भी यही प्रार्थना करेंगे। अपने मंदिर में पूजा स्थल पे धुनी करेंगे तो भी यही प्रार्थना करेंगे। इनकी तस्वीर के आगे भी धुनी जलाएंगे तो यही प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, इनके गुनाहों को माफ़ कीजिए और कहीं न कहीं इनको मुक्ति प्रदान कीजिए, इनको शांति प्रदान कीजिए, पर इनके गुनाहों को माफ़ कीजिए। तो एक बारी जो धुनी का धुआँ है, ये खाली ऐसा नहीं है कि आपके इस एनवायरनमेंट में ही फैलता है। ये बाकायदा कनेक्ट करता है, जो मैं देता हूँ धुनी, पावरफुल शक्तियों से, दैविक शक्तियों से कनेक्ट करता है जाके, पारलौकिक शक्तियों से कनेक्ट करता है। वायुमंडल में जाके ईश्वरीय शक्ति से एक संपर्क स्थापित करता है, और कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों को, पितरों को, या वो उस पर्टिकुलर पितर को वाक़ई में इससे शांति मिलती है, गति मिलती है, और कहीं न कहीं जब हम आप बार-बार प्रार्थना करेंगे उनके गुनाहों की माफ़ी की, तो कहीं न कहीं कुछ तो मेहर उन पे भी होगी। इसके अलावा जो भी आप दान करते हैं, उस पर्टिकुलर पितर के निमित्त जो बुरा था, तो भी आप यही प्रार्थना करेंगे कि दान करते वक़्त, कि मैं इस नियत के साथ दान कर रहा हूँ कि मेरे उस पर्टिकुलर फलाना पितर या फलाना मृत परिजन के गुनाहों को ईश्वर माफ़ करें।
कोई कुछ भी दान कर रहे हो, मन में यही प्रार्थना करो कि इस भाव से मैं दान कर रहा हूँ कि इसके बदले में मेरे उस पर्टिकुलर परिजन के गुनाहों को ईश्वर माफ़ करे। कभी कभी जब आप ये प्रार्थना करोगे तो हो सकता है जब आप कुछ खाने को दे रहे हो तो कोई बंदा ना भी ले या जानवर ना भी खाए, क्योंकि हो सकता है गुनाह बहुत बड़े हैं, पर आपको रिपीटेडली ये बात कहते रहना है। इसीलिए पहले एट स्टार्ट हम धुनी करेंगे सुपर गोल्ड वाली, यही कहते हुए कि उनके गुनाहों को माफ़ी मिले उन ईश्वर द्वारा, खुदा द्वारा, भगवान द्वारा। और कुछ भी दान करते हैं तो भी यही बोलेंगे कि आपने फर्स्ट 2-3 मंथ्स सिर्फ धुनी ही करनी है और उनके गुनाहों की माफ़ी मांगनी है कि ईश्वर इनके गुनाहों को माफ़ करे। और उसके 3 महीने बाद से आपने धुनी के साथ दान शुरू करना है, यही कहते हुए कि इनके गुनाहों को माफ़ करें। ऐसा सिलसिला हम करते रहेंगे कम से कम 1 साल तक। कहीं न कहीं यही पितरों को, ऐसे बुरे पितर को गति ज़रूर मिलेगी। अगर 1 से ज़्यादा लोग हैं तो आप पहले एक पर्टिकुलर पितर के लिए करें 3 महीने धुनी, फिर नेक्स्ट 3 महीने दान उस पर्टिकुलर पितर के निमित्त करें, उसके बाद ही नेक्स्ट पितर को लें। आप चाहें तो समस्त पितरों के लिए भी बोल सकते हैं कि समस्त पितरों के गुनाहों को माफ़ करें, पर एक-एक करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। और कहीं न कहीं जब आप उनके गुनाहों की माफ़ी माँगेंगे तो आप देखेंगे कि उन पे मेहर होगी। तो ये उपाय अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई भी ऐसी आखिरी विश रह गई या कोई भी उनके ही द्वारा कोई गलती हुई हुई है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हुई है, किसी का बुरा हुआ हुआ है, तो अब उसका आप अच्छा कर दो ऑन देयर बिहाफ़। किसी की जगह कब्जा रखी है, खाली कर दो। किसी का कोई हक देना है, हक दे दो। किसी का पैसा देना है, दे दो। बहन बेटियों का कुछ रहता है, वो दे दो। घर में किसी की ज़्यादा बुरी गत कर रखी है, उसकी गत सुधार दो। पड़ोसी से झगड़ा रहता है, उससे माफ़ी मांग लो। मतलब कोई भी जो भी उन्होंने गलती की हुई है उसको उनके बिहाफ पे सुधार दो। कहीं न कहीं उनको तृप्ति मिलेगी, क्योंकि वो खुद तो आके अब अपनी गलती सुधार नहीं सकते। तो ये है कि आप कर देंगे तो कहीं न कहीं उन पे भी ईश्वर की मेहर होगी। तो आई होप आपको ये उपाय फ़ायदा देंगे और आपके पितरों को शांति देंगे, खासकर उस बुरे पितर को जो सबको सेध रहा है, तंग कर रहा है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। आप सुपर गोल्ड धुनी मंगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी मंगा सकते हैं। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये हमेशा आपकी रक्षा करता रहेगा। अगेन नंबर है 8130331007। इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मेरी टीम अपने आप आपको गाइड करती जाएगी। दोस्तों एट द एंड ऑफ द वीडियो एक बात और कहूँगा बेडशीट्स के लिए। बेडशीट्स का मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, जो भी आप बेडशीट सिलेक्ट करते हैं, प्लीज़ ये बात मैंने पहले भी कही थी कि पसंद करने के कुछ दिनों बाद मत जागिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी बेडशीट पसंद आ रही है तो तुरंत उसको ऑर्डर कीजिए, क्योंकि जो स्टॉक है वो लिमिटेड है, बहुत तेज़ी से जा रहा है। क्योंकि जितनी भी बेडशीट्स आपको मिल रही हैं वो बहुत कम रेट पे मिल रही हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल रही हैं। जो डिज़ाइंस हैं वो रुकने वाले डिज़ाइंस नहीं हैं, इसलिए जो भी आप डिज़ाइन पसंद करते हो 1-2 दिन में वो अपने आप चला जाता है, बिक जाता है। तो आप जो भी कोई अब दोबारा फिर आते हो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद, फिर आप वही डिज़ाइन मांगते हो और वो अवेलेबल होता नहीं है, तो फिर ग्राहकों को निराशा होती है। तो इसीलिए आप जो भी डिज़ाइन पसंद कर रहे हो आप उसको बुक कर लो अपनी पेमेंट देके, ताकि वो डिज़ाइन, वो क्वालिटी आपके लिए, हर बेडशीट टॉप क्वालिटी की है, 108 बाई 108 साइज़ की है, किंग साइज़ है, टॉप क्वालिटी फैब्रिक है, 300 से ऊपर थ्रेड काउंट है। मतलब ऐसी बेडशीट्स हाई क्वालिटी की मार्केट में नहीं मिलेंगी। मार्केट में कम थ्रेड काउंट की, कम वेटेज की, कम साइज़ की बेडशीट्स लोग दे देते हैं, जो कहीं न कहीं ज़्यादा चलती नहीं है। तो ये जो बेडशीट्स मिल रही हैं ये आपको बहुत कम रेट में मिल रही हैं, इसीलिए टिक नहीं रही हैं, तुरंत बिक रही हैं। तुरंत जैसे ही स्टॉक आता है निकल जाता है। इसलिए कोई भी आप डिज़ाइंस, मैंने इंस्टाग्राम का भी आपको बोला है कि pulkit.m.singla, इंस्टाग्राम पे आप जाएँगे, वहाँ पे भी मैंने बेडशीट्स डाली हैं और मैं जो हेल्पलाइन के नंबर्स हैं उनके स्टेटस पे भी डालता रहता हूँ और साथ में आपको यहाँ कम्युनिटी में यूट्यूब में भी डालता रहता हूँ। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर इंटीरियर ज्ञान बाय पुलकित जो मेरा चैनल है यूट्यूब का दूसरा, उस पे जाके भी बेडशीट्स देख सकते हैं। तो जो भी पसंद करते हैं तुरंत डन कीजिए, ताकि वो आपको अवेलेबल हो सके। आप चाहे एक बेडशीट मंगाइए, वो भी आपको कम रेट में ही घर तक पहुंचाई जाएगी। तो इसी तरह सुनते रहिए। और हाँ, इसके लिए भी यही नंबर है 8130331007। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।